गंगापुर से यहां रविवार को मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मुस्लिम शाह समाज एकता कमेटी गंगापुर द्वारा किया गया, जिसमें लगभग 150 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे विधायक रामकेश मीणा ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा, बच्चे देश का भविष्य हैं, इनको ऐसे ही आयोजन करके उत्साहित करते रहना चाहिए। वहीं रामकेश मीणा ने कहा, शाह समाज बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, इसके लिए मैं लेटर भेजकर सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही समाज के लिए शाह फकीर बोर्ड बनाया जाए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे एपीएस टीम प्रमुख FR शाह का भी दहेज के खिलाफ उत्कृष्ट कार्य करने पर कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। आगे देखिए। स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ के चैनल पर। मेरा नाम है MD इशाक शाह और आज हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी के अंदर। तो यहाँ पर आज आपने देखा कि जो है एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर हुआ। तो उस सम्मान समारोह के जो आयोजनकर्ता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि किस बेस को लेकर ये सम्मान समारोह यहाँ पर आज रखा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शाबान है। तो किस मकसद से ये जो है वो सम्मान समारोह यहाँ पर आज रखा गया, किस बेस को लेकर के? आज का जो सम्मान समारोह था वो मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसके ज़रिए से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो समाज के अंदर जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आगे चलकर समाज का, मुस्लिम समाज का नाम रोशन करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे जितने भी हैं, और इस प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि इससे इनकी हौसला अफजाई हो, इनके अंदर इनको आगे बढ़ने का बल मिले, ताकत मिले, और इनको देखकर जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इसी तरीके से कोशिश करें कि हम भी आगे चल के हमारा भी इसी तरह सम्मान हो। उसके लिए हमने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है। किस कमेटी द्वारा यहाँ पर जो है वो आयोजन किया गया? क्या नाम है आपकी कमेटी? ये हमारी कमेटी का नाम है मुस्लिम शाह समाज एकता कमेटी गंगापुर सिटी। तो लगभग कितने जो हैं प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ पर आज किया गया? 150 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। और इसके अलावा जो गंगापुर सिटी के अंदर नौजवान जो समाज सेवा का ताल्लुक से काम करते हैं, जो कोई पत्रकार की लाइन में है, कोई किसी लाइन में है, कोई समाज सेवा सोशल वर्कर है, उन 20 ऐसी प्रतिभाओं का भी हमने सम्मान किया है। बहुत खुशी की बात है। तो इसमें जैसा कि हमने देखा कि मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान रामकेश मीणा जी जो गंगापुर सिटी के विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर शिरकत की। तो उन्होंने एक बात भी बोली थी कि एक बोर्ड बनाया जाए, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, हमारे यहाँ के जो हमारे सरपरस्त हजरात हैं वो पहले भी उनसे इस बारे में मिल चुके हैं और उन लोगों ने उनके सामने बात भी रखी कि शाह समाज का एक बोर्ड पूरे राजस्थान लेवल पर बनाया जाए। तो उसके लिए भी उन्होंने खुद यहाँ आज सबके सामने ऐलान भी किया कि मैं CM साहब से इस बारे में बात करूँगा और जल्द से जल्द बोर्ड बनवाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि दहेज के खिलाफ APS टीम के प्रमुख भी आज यहाँ पर आए, आपने उनके जो वचन थे वो भी सुने। तो क्या लगता है कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप उनको इनविटेशन के लिए वहाँ पर भी गए थे उनको देने के लिए? क्या लगता है दहेज प्रथा के खिलाफ आपका क्या सोच है? दहेज प्रथा के खिलाफ हमारी ये सोच है कि दहेज एक ऐसी लानत है कौम के लिए, जिसके ज़रिए से आज मुसलमान और जितनी भी कौमें हैं, चाहे हिंदू समाज से हो चाहे जिसका समाज से हो, इस चीज़ के अंदर सब के सब फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से समाज के यहाँ आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हैं। कि इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी अपनी सारी ज़िंदगी मेहनत करता है और मेहनत करके सारा का सारा पैसा बच्चे की शादी के अंदर लगा देता है। वो दहेज के लिए ये करना है, वो करना है, इससे समाज के ऊपर ये फ़र्क पड़ता है कि उसके ज़रिए से वो अपने जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको आगे नहीं बढ़ा पाता। तो ये एक बहुत बड़ी लानत है। इससे ये दहेज ऐसी कुप्रथा है जो हर बिरादरी के अंदर चल रही है कि इसको जितना जल्दी हो सके हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। उससे ये होगा कि जो पैसा बचेगा उसके ज़रिए से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे तालीम के मैदानों के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो ये पैसा हमारा अगर इस कुप्रथा को ख़त्म कर हम यहाँ लगाते हैं तो हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ने वाले बनेंगे। तो इसलिए ये कुप्रथा ख़त्म होनी चाहिए।
बहुत खुशी की बात है। तो एक और साथी जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपका? रईस मोहम्मद। तो क्या कहना चाहेंगे सम्मान समारोह के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों किया, क्यों ज़रूरी हो गया है आज, आजकल जो है वो सम्मान समारोह का लगभग हम देख रहे हैं क्रेज़ चल रहा है एक तरीके से, क्यों ज़रूरी हो गया है हर समाज के अंदर? हमारा समाज सबसे पीछे चल रहा था, इसलिए हमने इस प्रतियोगिता के जरिए हमारे समाज को जगाना चाहे, ताकि आगे के लिए हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो आगे और बढ़े, ताकि उनकी हौसला अफजाई के लिए भी हमने ये प्रोग्राम रखा गया, वो आगे बढ़ने के लिए, ताकि कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, वो अच्छी पोस्ट पर रहे, हमारे समाज के लिए और अच्छा काम करे। बहुत खुशी की बात है। तो गंगापुर वाले जो हैं वो बच्चों के जो उत्साह के लिए तरह-तरह के नई-नई योजनाएँ, नए-नए प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं। तो आगे भी क्या रणनीति रणनीति जो है वो आपकी रहेगी? क्या नाम है आपका? सिर्फ मेरा नाम है मोहम्मद अकरम अली। तो रणनीति क्या रहेगी? जैसे कि आज आपने देखा कि हमने देखा प्रथम सम्मान समारोह आज गंगापुर के अंदर हुआ है मुस्लिम समाज का। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारी तो यही सोच रहेगी और यही क्या नाम से उम्मीद रहेगी कि हम ऐसे काम करते जाएं और हमारी कौम का नाम आगे बढ़ाते जाएं, और शायद हमारी कौम को सब एक जगह जोड़ के नहीं और सब एक साथ जुट होकर नहीं हम काम करें। तो गंगापुर वालों की क्या राय है आगे, किस तरीके से क्या रणनीति है आगे की? आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे क्या है? हाँ, ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। क्या काम करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बच्ची हैं। तो पढ़ रही हैं, कौन सी में पढ़ रही है? एक बच्ची मेरी 12वीं में पढ़ रही है, एक 8वीं में पढ़ रही है और एक 5वीं में पढ़ रही है। बड़ी बच्ची ने कुरान पढ़ ली, दूसरी बच्ची और कुरान पढ़ जाएगी। तो आप शिक्षा पर कितना पढ़ाया आपने उनको? बड़ी बच्ची 12वीं में पढ़ रही है मेरी। 12th में पढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि दहेज आपको भी, क्योंकि आप एक लड़की के पिता हैं तो आपको भी पता होगा, क्योंकि दहेज तो एक बीमारी चली रही है। तो इस कुप्रथा के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं? अब दहेज तो सभी तरह के लोग हैं, गले ऐसे भी होते हैं जो बिना दहेज के भी करते हैं। तो आप कैसे शादी करना चाहेंगे? मैं तो यही करूँगा कि मेरे जैसा कोई गरीब आदमी देख के जो बिना दहेज के शादी करता हो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत खुशी की बात है। तो एपीएस प्रमुख, उनसे भी हम बात करेंगे। आज समारोह में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मुस्लिम सम्मान समारोह गंगापुर वाले भाइयों ने जो रखा, और पहली चीज़ तो मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने हमको इनवाइट किया, और साथ में हम चाहेंगे कि ये लोग आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम करते रहें। और हमने जो इनसे कहा, सभी के सामने हमने अपनी बात को रखा। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग दहेज के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएंगे और ये बोलेंगे कि हमें दहेज नहीं चाहिए। यही हमारा ख़ास तौर से कौम के लोगों को हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपको अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हो तो शादी के बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल पोजीशन में हम शादी जो हम इतना रुपए जो खर्च करते हैं ये नहीं करना चाहिए हमको। इससे गरीब जो बेचारा है वो टूट जाता है, और उसके पास बेचारे के पास पैसा होता नहीं है। सभी लोग कहते हैं, जिससे हम पूछें, जिससे बात करो कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अब सोचना ये है हमको कि शिक्षा बगैर पैसे की तो आती नहीं है, उसमें तो पैसा खर्च होता है। अब सारा ही जो पैसा जो वो बंदा है, वो बेटी वाला है या बेटा वाला है, एक बच्चे की जब शादी करता है, एक बच्ची की जब शादी करता है, कोई 5 साल की कमाई को उसमें खर्च कर देता है। अब बाकी जो बच्चे हैं उनकी जो है पढ़ाई रुक जाती है, ये हमें एक नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है दहेज, नहीं, बच्चियों को नहीं पढ़ाना, उसकी वजह है दहेज। इसलिए दहेज प्रथा को पूरी तरीके से बंद किया जाए। हमारा जो अभियान है वो पूरे राजस्थान बल्कि इंडिया में काफ़ी जगह, काफ़ी प्रदेशों में भी घूम रहा है, और हम अच्छा चाहते हैं कि पूरे भारत में दहेज मुक्त भारत होना चाहिए। दहेज मुक्त भारत को लेकर मौलाना साहब हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद है मेरा नाम। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि जनाब ने बताया, उन जनाब ने अभी, कि उन्होंने अपनी बच्ची को जो है वो 12th क्लास पढ़ा दिया है, कुरान भी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी उनसे दहेज की डिमांड करता है तो आप उस नज़रिए, किस नज़रिए से आप उसको देखते हैं? देखो, दहेज एक ऐसी बुराई है कि जो उम्मत के अंदर आज एक मुसीबत बनी हुई है कि माँ बाप जितना भी पैसा कमाते हैं वो सिर्फ बेटी के दहेज की खातिर ही उसको खर्च करते हैं। बच्चों की तालीम, तरबियत उसमें ख़त्म हो जाती है। ना बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना ही उनके आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पाते हैं। बस सोच एक ही होती है
कि बस बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसा दहेज जमा करना है, उसके लिए पैसा कमाना है। कमर तोड़ पैसा कमाता है और लास्ट में बुढ़ापे के अंदर उनकी ये हालत हो जाती है कि वो लोग बेचारे कमाते कमाते उनके पास में कोई चीज़ नहीं रहती और वो खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है फर्स्ट एपीएस न्यूज़ पर। मेरा नाम है एमडी इशाक शाह, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आज गंगापुर सिटी के अंदर मुस्लिम सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर अलग-अलग ज़िलों से कुछ लोग समाज सेवी पधारे। तो उनके लिए क्या वो राय यहाँ पर सम्मान समारोह में आज लेकर आए, क्योंकि उनको भी मुस्लिम कमेटी द्वारा जो है वो गंगापुर सिटी से सम्मानित किया गया। तो क्या राय आपकी है? क्या नाम है आपका सबसे पहले तो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीब भाई ताज है और मैं एम राष्ट्रीय शाह समाज फाउंडेशन इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में हूँ। और मैं आज इस मंच से एपीएस टीम के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। हम लोग क्या है, एक ऐसी मिलनता में फंस चुके हैं कि हम उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे। लिहाजा मेरा बिरादर से एक नर्म निवेदन है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनके लिए क्या करके जा रहे हैं और क्या छोड़ कर जा रहे हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह होते हैं, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सम्मान किया जाता है। हमारे जो प्रतिभा सम्मान समारोह में जो भी परसेंटेज बनाकर जो बच्चे ला रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में हमारा जो समाज है, शाह समाज, वो बहुत आगे तक चल रहा है और कोशिश भी चल रही है। डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं और माशाल्लाह अच्छे बिजनेसों में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी एक कमी होती जा रही है, उसके ऊपर कोई भी नज़र नहीं डाला, जिसके ऊपर हमारे महुआ से एफआर साहब ने जो नज़र डाली और उनकी जो मेहनत चल रही है एपीएस टीम की, बिना दहेज की शादी। तो मैं ये चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और समाज के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग जो अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छे नौकरी वाले हैं या अच्छे ओहदों पर हैं, हम अपने बच्चों की शादियाँ तो बहुत अच्छे ढंग से दिखावा करके कर सकते हैं, लेकिन उन पड़ोसियों के बारे में, उन गरीबों के बारे में सोचा है कभी? जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि पहले पड़ोसी की तरफ देखें। यदि हम अच्छा काम कर जाएंगे तो हमारे पड़ोसी का क्या हालत होगी, वो क्या सोचेगा, उनकी बच्चियाँ क्या मलाल करेंगी अपने दिल में। हम हमारी शादी में हमारी बच्ची के लिए बहुत अच्छा दहेज दे देते हैं, अच्छी से अच्छे आइटम दे देते हैं, जो उसकी डिमांड्स होती हैं उनको भी पूरी करते हैं, लेकिन पड़ोस की बच्ची का कभी ख्याल नहीं करते कि कल को इसकी अगर शादी रुक जाती है तो वो बेचारा बंदा कहाँ से इस चीज़ को अरेंज कर पाएगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमें सबसे पहले अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने यार दोस्त, उनकी बच्चियों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिनको अल्लाह ने दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये करना चाहिए कि लड़की वाला ही नहीं, लड़के वाला खुद ही अपनी ज़बानी कहे कि मैं अपने बच्चे की शादी इंशाअल्लाह बिना दहेज की करूँगा। तब जाके हमारी कौम में ये बदलाव पैदा होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप भी जो है वो बिना दहेज के ही आगे का जो रणनीति है वो बनाएँगे, अपने बच्चों की शादी है जो है वो बिना दहेज के ही करेंगे? इंशाअल्लाह मैं अपने 5 बच्चों की शादी कर चुका हूँ और इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मुकरूँगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन इंशाअल्लाह मेरे पास एक बच्चा और है, जिसकी मैंने एपीएस टीम से पहले से ही वादा कर रखा है कि जब भी इंशाअल्लाह कोई बिरादर में मुझे इस लायक समझेगा और तो इंशाअल्लाह मैं अपने बच्चे की बिना दहेज की शादी करूँगा। बहुत खुशी की बात है। तो एक और सदर साहब हैं गंगापुर सिटी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सदर साहब? मेरा नाम है सदर नजुद्दीन शाह। तो क्या कहना चाहेंगे, आज आप आए हैं, आप तो आए क्या, आप तो यहीं के ही हैं, गंगापुर सिटी के ही शहर के रहने वाले हैं। तो क्या राय है आपकी दहेज के खिलाफ? इन सम्मान समारोह का आयोजन आखिर क्यों ज़रूरी आजकल समाज में हो गया है? आजकल पढ़े लिखों का होना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी होने के बावजूद एक कौम में मैसेज जाता है पढ़े लिखों का
तो मेरी तो एक राय है, एपीएस टीम से मेरी मुलाकात हुई है, तो एपीएस टीम से मेरा कहना है कि बिना दहेज के मैं गंगापुर सिटी के अंदर एक सम्मेलन करने की बहुत कोशिश करूँगा। ये मेरा कौम के लिए मैसेज है, और आने वाला जो टाइम आएगा मैं कौम के लिए एक बिना दहेज का सम्मेलन करूँगा। और मेरे 3 बच्चे हैं जिनकी मैं शादी कर चुका हूँ, और मेरी एक पोती है जिसकी शादी मैं बिना दहेज के करूँगा। खुदा हाफिज। मैं कई बार घोषणा कर चुका हूँ, बिना दहेज के मेरी पोती की शादी करूँगा। मेरी तो ये राय है, और बाकी गंगापुर सिटी में अगर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, बिना दहेज का सम्मेलन करने जा रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर। खुदा हाफिज। बहुत खुशी की बात है, देखते रहिए फर्स्ट एपीएस न्यूज़। आगे देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं। धन्यवाद। क्या है समस्या? पानी का निराकरण हो, क्या समस्या? बिजली की समस्या। परंपरा के अनुसार फेंटा यानी पगड़ी बांधते हुए, वैसे पगड़ी बांधने में विराट मोदी की महारत हासिल है।